सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। 25 दिसंबर को ये शरीर 60 वर्ष का होने जा रहा है। और गिनती क्या कहती है जानते हो? 50 के बाद में क्या आता है? 51, 52, 1। यानी 50 के बाद में वन का रास्ता लेना चाहिए, वृंदावन का रास्ता देखना चाहिए। और आप घर में ही बैठे हैं 50 के बाद में, केवल ताशों में ही समय बर्बाद कर रहे हैं, नाती बेटाओं में ही समय बर्बाद करते हैं। तो 10 साल और बर्बाद कर दी। अब आ गई 60। 60 के बाद में पता है क्या कहती है गिनती? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, अरे 60। अभी तू वहीं कुछ नहीं कर रहा? अपने जीवन के लिए भी कुछ कर लो। मैंने तो कर लिया है, मैं संतुष्ट हूं। मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, मैं संतुष्ट हूं। मुझसे प्रेरणा ले लो, कुछ करो। 51 के बाद में तुम भूल में पड़े रहे। अब ये बरसें ऐसे ही निकल गईं। 60 लग गईं, 60 के ऊपर जा रहे हो तो 60 हो। 60। कुछ नहीं अपने लिए तुमने किया, ऐसे ही निरर्थक जीवन गंवा दिया। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 60 के ऊपर पहुंचने पर भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब आपको समझ आ जाए तभी से, और ऐसी वृत्ति बना लो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। कहीं आपका जीवन निरर्थक तो नहीं चला जा रहा है? इसको संभालो, सावधान। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। कहीं हमने ये विचार करो, हमने ऐसे कर्म कर लिए हैं, क्या आपका जीवन संतुष्ट है अपने कर्मों से? क्या आपका अपने भजन से संतुष्ट है कि हमको सद्गति मिलेगी? अगर ऐसे संतुष्टि है अपने कर्मों से तो आप बहुत धन्य हैं। और नहीं है संतुष्टि तो सावधान, जो बचा है उसी को संभाल लो, वो निरर्थक न जाए। जब आपको याद आ जाए तभी भगवान रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार हिए की। आपका हृदय अभी भगवान के लिए शुद्ध हो जाए और भगवान ही केवल आपके हृदय में आ जाएं,
तो सारे जीवन में आपने क्या किया है वो कुछ नहीं देखते। इसलिए अब ऐसा संकल्प करो, ये जीवन हमारा निरर्थक न चला जाए। 60 के बाद में 60 हम 60 न कहलाएं, और 60 की सदगति नहीं हुआ करती। 60 को तो केवल नरके के ही गामी होते हैं, और पशु पक्षी इत्यादि कीड़े मकोड़े बनते रहते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों का, संतों का यही वचन है, और इसको सही सत्य और विश्वास करके अपने जीवन को सुधारें। जैसे मैं संतुष्ट हूँ, मैं आनंद में हूँ, ऐसे ही आप भी आनंद में हो जाएं। महात्मा बनने की जरूरत नहीं है, जहाँ हैं आप वहीं पर 50 के बाद में तीर्थ यात्रा इत्यादि के अच्छे कर्म और थोड़ा अटैचमेंट घर से कम, और जब 60 हो जाएं तो 60ता की तरफ न जाएं, 60 न बने, बिल्कुल पूर्ण जीवन समर्पित भगवान को कर दें। इतना ही आप समझदार हैं। मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं 25 दिसंबर को 60 साल का होने जा रहा हूँ। पूरे आधार की डेट के द्वारा मैं 25 दिसंबर को 60 साल का हो रहा हूँ। तो मैंने तो 60ता का बिल्कुल निकाल दिया अपने जीवन में। मैं 60 नहीं हूँ, मैं 60 नहीं कहलाऊंगा। मैं प्रभु का प्यारा हूँ। जब भी प्रभु को मैं याद करता हूँ, प्रभु मेरे हृदय में आकर के मुझे प्रेरणा देते हैं। तो आप भी ऐसे प्रेरणा स्रोत बन जाएं, और आपके हृदय में भी भगवान आकर के आपको सच्ची प्रेरणा दे दें। इतना ही कह करके वाणी को विराम। आप बहुत समझदार हैं। 60 के बाद में बिल्कुल जीवन निरर्थक न चला जाए, बस यही प्रार्थना करते रहो सुबह शाम, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। क्योंकि बहुत संकेत आ चुके हैं। ये बाल सफेद होते हैं तो भगवान के संकेत भेजते हैं कि संभल जाओ। आंखों में चश्मा लग जाए तो भगवान कहते हैं संभल जाओ। कानों से कम सुनाई देने लग जाए, संभल जाओ। ये सारे के सारे संकेत आ रहे हैं कि तुम्हारा अब जीवन जो है खत्म होने वाला है, और चिता में जलने वाला ये शरीर है। इस शरीर साधन बना लो और भगवान का भजन कर लो, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और मैं 25 दिसंबर को 60 साल का होने वाला हूँ। मुझे कोई बधाई मन देना, और जो बधाई वही दे जो अपने जीवन को 60 साल के बाद में ऐसा बिल्कुल समर्पित भगवान को कर दे। और भजन करने की कोई उम्र नहीं हुआ करती, ध्यान देना। जिस दिन आपको समझ आ जाए उसी दिन से भजन में लग जाओ। क्यों कि जवान बच्चे भी जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि मोटरसाइकिल जा रही हो और हमारा ये सारा का शरीर बिखरा पड़ा हो। उससे पहले आप भगवान में लग जाएं। थोड़ा थोड़ा सा भजन करें, अपने संसार के कार्य भी करें, और थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी करते रहें। अपने विचारों को अच्छा रखें, और जिसकी विचारों की सुंदरता है वही सुंदर है इस संसार में, और जिसके विचार निकृष्ट हैं वही धूर्त है, वही सट है, और वही इस संसार में आकर के पशु योनि में जाने की अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। इसलिए आप पशु न बने, इंसान बने रहें, ऐसे कर्म करें और भगवान को याद करें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। और भगवान से प्रार्थना करते रहें, प्रभु अब मुझे अपनी शरण दे दीजिए। आप ध्यान रखेंगे और मुझे बधाई नहीं देना, क्योंकि ये हमारी 60 सालें ऐसी चली गई, तो ये बधाई की क्या बात है इसमें। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग मानोगे नहीं, फिर भी दोगे ही दोगे तो ठीक है। लेकिन फिर भी अब हम दोबारा से आपसे कहते हैं,
भगवान का भजन जरूर है जीवन में। यही हमारी, जैसे पूरी सामग्री बनाई हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हों और हलवा बनाया हो, और लेकिन उसमें शक्कर न डालें, चीनी न डालें, तो हलवा कोई नहीं खाता। ऐसे ही भक्ति बिना नर सोहे कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे लवण के बिना यानी नमक के बिना बहुत अच्छी सब्जी बनाई हो, पनीर की सब्जी बनाई हो, बहुत अच्छी सब्जियां ला करे, बहुत अच्छे मसाले भी डाले हों, और उसमें नमक ना डालें तो कैसी लगेगी। इसी तरह से जीवन भी ऐसा ही निरर्थक हो जाता है। भक्ति बिना नर सोहे कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत व्यंजन बनाए हैं, उसमें नमक न डाला जाए तो वो निरर्थक ही है, कोई स्वाद से अच्छी तरह से रुचि से नहीं खाता। इसलिए जीवन में अगर भक्ति नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो वो निरर्थक ही है। इसलिए आप भी भगवान के भजन में जरूर जीवन में कुछ करें और इस संसार से संतुष्ट होकर के जाएं। आपका जीवन अगर असंतुष्ट हैं आप अपने कर्तव्यों से, कर्मों से, तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इतना ही कह करके यही संकेत है। मैं भी 60 साल का हो रहा हूँ और आप भी आगे बढ़ ही रहे हैं, और जो 60 साल के हो रहे हैं वो तो एकदम भगवान की तरफ आप बढ़े, 60ता को न प्राप्त हों। गिनती भी कहती है कि 60, 61, तो 60 न बने और भगवान के साथ में जीवन रहें। जितने दिन हैं भगवान को समर्पित कर दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, सद्गुरुदेव भगवान की जय।